रऊफ साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वो कहते हैं ना कि सियासत में तो मजबूत आसाब की और बड़ी मोटी खाल की ज़रूरत होती है। क्या वजह है कि आपकी जमात के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो बार बार रूठ जाते हैं? इस्तीफ़ा पहली बार नहीं दिया, मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी मरतबा दिया है, और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने उसको मंजूर नहीं किया, लेकिन उनके रूठने की वजूहात क्या हैं? आमिर, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि ये सवाल अगर आप डायरेक्टली उनसे पूछे तो फिर वो अपने रूठने की वजह बताएंगे आपको ज्यादा बेहतर। मैं कंजेक्चर करूंगा तो मुनासिब नहीं होगा। गौर साहब की एक स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रही है जिसमें, चूंकि वो भी आज मौजूद थे वहां, उन्होंने कहा कि इस्तीफे की बात, इस्तीफा नहीं दिया गया, दिया ही नहीं गया। नहीं, लेकिन पूरी मतलब है मीडिया के ऊपर शोहरत थी इस्तीफे की, उस पर कल पूरी शाम प्रोग्राम होते रहे, तो इस्तीफा तो दिया, उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया, अपने एक्स अकाउंट के ऊपर डाला भी। तो क्योंकि आप इंसाइडर हैं, मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, पार्टी से पुरखलूस भी हैं, उस तरह से कोई तनाज़ा भी नहीं है आपके गिर्द, तो क्या आप देखते हैं, क्या मशवरा देंगे आप उन्हें? कानूनदान हैं इतने बड़े। देखिए, ऐसी चीज जो होती है वो पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आनी चाहिए, और यही बात गौर साहब ने भी की है। मेरा ख्याल बहुत मुनासिब उनको एडवाइस की है। और ये बार बार का इस्तीफे की जो बात है ये भी गैर मुनासिब हो गई है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इंसान को अगर कोई मुश्किलात हैं, उनको, मुझे नहीं पता, तो वो उसके बारे में एक दफा अपने साथ ही महवे गुफ्तगू हो के डिसाइड कर लें कि जी किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन ये पार्टी के मोराल के ऊपर भी इसके पॉजिटिव असरात जो है वो नहीं रहते। मैं बड़ा फ्रेंकली बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप डायरेक्टली अगर उनसे गुफ्तगू करें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा आपको बता जी। मैं अगली मतलब उनसे भी करेंगे बिल्कुल। अच्छा, नजर ये आ रहा है रऊफ साहब के जो आपकी सियासी कमेटी है और आपके जो पार्लियामेंट हैं और जो इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी सोच में बड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है मुख्तलिफ कहते हैं अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर, जैसे कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है नहीं लेना है, कायदे हिज़्ब खिलाफ किसको बनाना है। तो क्या वजह है, मतलब है कि इसमें अलाइन क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? देखिए, दो तीन बातें। एक तो ये है कि जी पॉलिटिकल कमेटी में काफी लोग हैं और वो उनकी आरा बिल्कुल आती हैं, और खान साहब की सियासी जो सोच है उसको मेरा ख्याल बहुत ही कम लोग पहुंच सकते हैं। तो वो अपने एक तरीके से जो फैसले करते हैं, पार्टी में वो डिबेट होते हैं, ये उनका अपना ही उन्होंने बनाया हुआ है ये तरीका। तो ये डिबेट होने के साथ दो पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने आए थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें स्पेस नहीं देनी चाहिए, हमें फाइट करना चाहिए, और क्योंकि वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सपोर्ट बेस होती है, अगर आप वो ना इलेक्शन लड़े वक्त आने के ऊपर, तो वो सपोर्ट बेस जो है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो ये पार्टी के लिए मुनासिब नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था इक्वली स्ट्रॉन्ग, वो ये था कि जी हमें इस सिस्टम को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए बाय पार्टिसिपेटिंग इन दीज बाय इलेक्शंस, क्योंकि जिस तरीके से हमारे लोगों को, हमारे इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो ना आईनी है और ना कानूनी है। तो ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी, और उन्होंने अली बुखारी साहब जब उनको मिले तो उन्होंने कहा है कि आप ये मामला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी के पास ले जाएं और उनको डिबेट करने दें। तो हमने डिबेट किया, हमने कंसेंसस क्रिएट नहीं हुआ, तो उसमें मेजॉरिटी वोट से ये फैसला हुआ कि हमें इलेक्शन में पंजाब में हिस्सा लेना चाहिए, बाय इलेक्शन। वो मामला फिर अल्टीमेटली खान साहब एंडोर्स करते हैं। तो आज खान साहब के पास जब मुलाकात हुई है बड़ी देर के बाद, तो उन्होंने कहा है अपनी उन्होंने रिकमेंडेशंस जो है उसके साथ ये वापस पॉलिटिकल कमेटी में भेजा है। लेकिन जैसे कि एक राय बहुत सारे लोगों की जो मतलब है कि आप कह लें जो न्यूट्रल भी हैं, अब तो खैर न्यूट्रल का लफ्ज़ खुद मुतनाज़ा हो गया है कि जनाब मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका क्या हल निकालेंगे? अगर पीटीआई को इजाज़त नहीं मिलती तो किसी और नाम से आज़ाद उम्मीदवार कुछ ना कुछ तो करेंगे या छोड़ देंगे? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है बाहम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं इन ज़िमनी इंतखाबात में साथ हिस्सा लेने के लिए। खौफ तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ ही का है उन्हें। देखिए, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस तो आज जो आई है, जो मुझ तक पहुंची है मेरे भाई, मैं खुद तो नहीं था लेकिन मुझ तक जो पहुंची है वो खासी क्लियर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसके ऊपर कोई मजीद ज्यादा डिबेट की जरूरत होगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आज तो ये भी कहा है कि जितनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं आपकी नेशनल असेंबली की, वहां से भी आप इस्तीफा दे दीजिए। सो वो अब एक नई ये उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन आई है, ये भी आज डिबेट होगी और इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है कि जी हम पंजाब में हम इन लोगों को जो बाय इलेक्शंस हैं उसमें मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली हम हिस्सा लेने नहीं जा रहे।
अच्छा, तो इसका मकसद ये है, जो इशारा है वो ये कि अगर आप इस्तीफ़ा दे रहे थे स्टैंडिंग कमेटी से भी, इंतखाबात में भी नहीं जाते, तो फिर तो नज़र ये आ रहा है कि ज़ाहिर है कि कन्फ्रंटेशन की तरफ, महाजराई की तरफ आप लोग जाएंगे। और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ को हम सुन रहे हैं कि जी सितंबर में फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। तो कुछ तफसील देंगे आपको, क्योंकि अब तो वाज़ेह इशारा है कि ठीक है, अगर हम हिस्सा नहीं ले रहे इस अमल में तो फिर हम मुज़ाहमत करें, आप सड़कों पर आएंगे। देखिए आमिर मेरे भाई, अभी तक सितंबर में किसी किस्म के मुज़ाहमती फैसला जो है वो नहीं हुआ, वो सामने नहीं आया। हाँ। और वो जब खान साहब सिलसिले में कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे तो फिर हम लोग भी उसको डिबेट कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तक अभी सामने नहीं आया। बाकी रहा कि मुज़ाहमती सियासत जो होती है उसका एक अपना, आपको पता है कि एक रेलेवेंस होती है, लेकिन जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमने सीखा है, जो हम पढ़ाते हैं, आगे कम्युनिकेट करते हैं, आमिर आप भी सिलसिले में आपकी भी नॉलेज जो है उसका बेस खासा वसी है। वो मुज़ाहमत जो होती है वो फैसिलिटेटर होती है टू मेक निगोशिएशंस पॉसिबल, ताकि वो आपको निगोशिएशंस की टेबल के ऊपर ले जाए। मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाहमत हम कर रहे हैं वो एक आइन और कानून के दायरे में है, और मेरे जैसा शख्स जो है वो तो हमेशा से कहता रहा है, आज फिर रिपीट कर देता हूँ कि जी अल्टीमेटली हम सबको मुज़ाकराती मेज के ऊपर बैठ के अपने प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बैठना तो पड़ेगा। ये है कि ये मुज़ाकरात जो है ये लेट होते जा रहे हैं, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अनकरीब शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात होंगे, और आप साथ ही ये भी फरमा रहे हो, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर है कि कोई तहरीक या जब भी आप कोई मुज़ाहमत करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि जी मुज़ाकरात होंगे। लेकिन आप लोगों की जो मुज़ाहमत है कि आप लोग एक दिन, मुज़ाहमत की तो एक तहरीक होती है, आप मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जी मतलब है अगर रोज़ मुज़ाहरा करें तो रोज़ मुज़ाहरा करें। तहरीक इंसाफ एक दिन करती है, फिर उसमें वक्फा आ जाता है, फिर मतलब है एक छोटा सा और मुज़ाहरा हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोग सोचते हैं। तो ये जो एक सस्टेन नहीं कर पा रहे, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए? ये चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है। आप, मैं आई विल कंसीड इट स्ट्रेट अवे, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो वजह है वो ज्यादातर जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से फस्तायत, जुल्म और जबर की बौछार की जाती है, मेरा ख्याल है वो भी आपके सामने है। और लोग निकलते हैं, लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन ये है कि हम नहीं चाहते कि खुदा न ख्वास्ता कोई और 9 मई की सिचुएशन क्रिएट हो, वायलेंस हो। वायलेंस हम नहीं चाहते, पुरतशद्दद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको हम कंडेम किया है हमने पास में भी, और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिससे कि फर्दर कोई वायलेंस जो है वो। तो फिर ये बताइए कि दबाव बढ़ाने का तरीक़ेकार क्या होगा आप लोगों का? कि ज़ाहिर है कि अगर ज़ाहिर है कि उन्होंने स्टेक्स इतनी बढ़ा दी है हुकूमत ने 26 नवंबर के बाद कि जनाब गोली चलने का खदशा है, जैसा आप फरमाने, गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, केसेस बन सकते हैं, बड़े बड़े मतलब सज़ाएं दी जा सकती हैं, तो फिर आप लोग कैसे दबाव बढ़ाएंगे? ये बड़ा एक लेजिटिमेट सवाल है। ये लेजिटिमेट सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम दबाव तो बढ़ाया जा सकता है, देखिए कि मुज़ाहमत से ही बढ़ाया जा सकता है ना। निगोशिएशंस के ऊपर अगर बैठ जाएं, जैसे कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, स्पीकर साहब ने भी कहा है, आपके जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने भी इनवाइट किया है, इसी तरह से जो राना सनाउल्लाह साहब है उन्होंने भी कहा है, कुछ और लोगों ने हमारे साथ प्राइवेटली भी गुफ्तगू की है जी कि बैठिए बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो मैं आपके साथ कोई चीज शेयर करने जा रहा हूँ, ये जो लेजिस्लेटर्स को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है ना, मेरा ख्याल है कि इससे जो एक घंटी सी बजी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लेजिस्लेटर्स के लिए नहीं बल्कि तमाम लेजिस्लेटर्स जो बैठे हुए हैं इस वक्त उनके लिए एक खतरे की घंटी है। तो एक लिमिट जो है वो मेरा ख्याल है कि पहुंची गई, और इसलिए जो ये हमें जो रिपीटेडली इनवाइट कर रहे हैं कि जी आइए बैठिए बात करते हैं, कोई मसाइल का हल निकालते हैं, तो अच्छी बात है, बैठ जाना चाहिए। मैं तो बहुत देर से मुझे लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, अगर आप इजाजत दें। अब लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, और लोग भी ये कहते हैं कि जी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बेनिफिशरी हैं, कि अगर जब तक आप लोगों में और इस्टेब्लिशमेंट में जो है खिंचाव है और एक दूसरे पर अदम इत्मीनान है तो उनको फ़ायदा है, तो क्यों आप लोगों को रास्ता देंगे कि आप आके निगोशिएट करें? हाँ, वो ये कर सकते हैं कि वक्त गुजारने के लिए आपको आसरा दे दें कि आइए हम बैठते हैं मेज़ पे, लेकिन कोई बामाने मुज़ाकरात की तवक्को करना आपके ख्याल में बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है ये? और ये ऑब्जेक्टिव ख्वाहिश है भी या नहीं है? जी देखिए, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है जो आपका जो एनालिसिस है वो ठीक हो, और हमें भी एहसास है कि पहले भी इस किस्म की बातें की गई हैं। बल्कि अभी भी आप देखिए कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात की दावत देते हैं, और दूसरी तरफ जब मुज़ाकरात की कोई बात पॉजिटिविटी को जनरेट होने लगती है तो ये काम जो अभी उन्होंने किया, अलीमा बीबी के 2 बच्चों को जिम्मियों में 28 महीने 30 महीने के बाद उसको गिरफ्तार करती है, तो ये करते हैं, दिखाने के और खाने के और दिखाने के और वाली बात करते रहते हैं।
लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर को उसके घर तक लेके जाना चाहिए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि बैठेंगे। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा, आपने कहा डेविल्स एडवोकेट, मैं आपको बताऊं कि यहाँ कंसर्न है ये लेजिस्लेटर्स के डिस्क्वालीफाइड होने में। कंसर्न जो है वो सिर्फ पीटीआई में नहीं है, बल्कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में भी। मैं जाती तौर के ऊपर बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि ये मामला जो है इस हद तक ले जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो शायद उनको नजर आ रहा है कि कल ये न्यूज जो है उनके गले में भी पड़ सकती है, इसलिए शायद 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 वो ये जो मुज़ाकरात जो है उसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करें। अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल खच्चा जो समझदार एलिमेंट है वो गालिबन उसकी जहनों में हो। लेकिन जो आप एक हमको नज़र आता है कि आप नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करें तो मतलब अभी तो मतलब है पार्टी जारी है और वो बड़े पुरजोश हैं जी, सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे हक में जा रही हैं। जापान का दौरा भी हो रहा है, सिंध भी चल रहा है माशाल्लाह, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास है। तो उन्हें क्या वो है, मतलब है जब तक पार्टी चल रही चलने थे। हाँ, अगर चीजें ठीक चल रही होती आमिर मेरे भाई, तो फिर ये सब कुछ ना होता। चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आप देख लीजिए, मुझे बताइए कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। 4 बिलियन लोग जो हैं वो पिछले 3 सालों में मुल्क से हिजरत कर चुके हुए हैं। एग्जिडस है वर्चुअली, और लोग जा रहे हैं, लोग छोड़ जा रहे हैं। कोई कहते हैं जी कि हमें यहाँ कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। इन्वेस्टमेंट जीरो। जो आपकी जो इकोनॉमी चल रही है, मुल्क चल रहा है, वो बोरोड मनी के ऊपर चल रहा है। लगातार आप कर्जे लेते जा रहे हैं, मुल्क के ऊपर बार बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको, मैं जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, मेरी उनके साथ हमारी एक ग्रुप है, उसके साथ बात होती रहती है। they're not painting a very optimistic picture about the future of Pakistan's economy. आप कब तक कर्जे लेते जाएंगे मेरे भाई? इस वक्त भी आप तकरीबन 140 बिलियन के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है। आपने जो इंटरनल जो आपने लोन्स लिए हैं, जो बैंक से आपने कर्जे लिए हैं, उनके आप वॉल्यूम्स देखिए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो वी आर वॉकिंग ऑन, बल्कि स्केटिंग ऑन थिन आइस, वो तो अपनी जगह है। अच्छा, ये बताइएगा कि अचक ज़ई साहब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नॉमिनेट होने पे, नामजद होने पे, क्या पार्टी कंसर्न है विद इन द पार्टी? गो के इमरान खान का कैंडिडेट तो वही हैं। जी, अचक ज़ई साहब हैं, और मेरा ख्याल है कि आज डिबेट करके इसको भी क्लोज किया जाएगा शाम को, जो हमारी मीटिंग हो रही है 9 बजे। और भी खान साहब की कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत करके उसके ऊपर भी फैसले करने हैं। तो मेरा ख्याल आज के बयानिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मेरा ख्याल क्लैरिफाई कर देगा। ठीक है, क्या मजीद इंस्ट्रक्शंस आई हैं, कुछ हमसे शेयर करेंगे आप? नहीं, उन्होंने कहा है कि जी ये जो कमेटियां हैं नेशनल असेंबली की, इससे भी आप इस्तीफा दे दीजिए, ये भी उन्होंने फरमाया है। और बस आपकी असेंबलीज में प्रेजेंस होनी चाहिए, और जो भी वहाँ जो कानूनी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं उनको आप पूरा एक्सरसाइज करें। उमर अयूब साहब हैं, वही अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं नेशनल असेंबली में। शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में हैं, और उस वक्त तक कोई और नहीं आ सकता जब तक कि तमाम कानूनी ऑप्शंस हम एक्सरसाइज नहीं कर सके। जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको हम अपने मंतकी अंजाम तक नहीं ले जा सके। कुछ 2-3 चीजें और हैं जो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं करूं। अभी आप हमें बताएं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि एक बड़ा गहरा तासुर होता जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की कोई हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी बिना हिकमत अमली के हचकोले खा रही है। सिर्फ रद्द-ए-अमल हो रहा है कि उनके ऊपर कोई ना कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद फिर कोई बयान आ जाता है, कोई आप रद्द-ए-अमल दे देते, लेकिन कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही है। कहाँ आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, ये कहना कि हिकमत अमली नहीं है ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि जिन हालात में हम ऑपरेट कर रहे हैं पिछले 3-3.5 सालों से, वो आपके सामने है। मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी इन हालात में सर्वाइव कर सकती। हम ना सिर्फ हमने सर्वाइव किया है, बल्कि खान साहब की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स जो है वो पहले से ज्यादा ऊपर गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। लेकिन जिन हालात में हम ऑपरेट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वहां हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आमिर, आप अप्रिशिएट करेंगे इसको। और उन लिमिटेड ऑप्शंस के अंदर रह के ही हम अपनी एक्टिविटीज जो है वो प्लान करते हैं सारा कुछ। देयर इज अ सर्टेन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मैं बिल्कुल कंसीड करता हूं, और मेरा ख्याल है कि ये जो एक फैक्टर है इसको हमें रिमूव करने की कोशिश करनी होगी। जो एफर्ट है उसको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाना होगा, और उसको स्टेटफास्टली आगे बढ़ाना होगा, जो मेरा ख्याल है कि हमें शायद वहाँ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट जो है उसकी जरूरत है। और उसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस है, इसमें इन्वेस्ट करना होगा, और इसको भी पॉसिबल करना होगा, ताकि जहां एक तरफ रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है
वो चले, वहाँ उसके साथ साथ जो है मसाइल के एक्चुअल प्रैक्टिकल हल की तरफ भी बढ़ा जाए, जो कि आपको पता है हमेशा नेगोशिएशंस के दो तीन और मेरे सवाल हैं क्योंकि बड़ा वक्त महदूद है। ये हर बार हम पूछते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद, बड़ी ख्वाहिश थी कि एक ब्रॉड बेस इत्तेहाद हो, वो मामला भी बिल्कुल लगता है कि चला गया। नहीं, इत्तेहाद तो मौजूद है, अब ये सारा कुछ एक तो है उसको जो ब्रॉड करना था, या उसको किया हुआ है, और लोगों के भी हमारे साथ उन्होंने एग्री किया हुआ है लोगों का। बाकी जो हमारी 6 पार्टीज है वो तो मौजूद है और वही प्लेटफॉर्म लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मज़ामत सारी उसी प्लेटफॉर्म से अब हो रही है। अच्छा, अब सुना ये कि ताज़ा तरीन खबर के जेल में इमरान खान साहब की कुछ सहूलतें जो हैं वो बहाल हो गई हैं, खुद बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बताया। फिर आज मुलाकात भी हुई, बड़े अरसे के बाद हुई, बहनों की भी हुई, पार्टी कायदीन की, वकला की भी हुई। इसमें क्या कोई इशारा है? देखिए जी, मेरे पास कोई इंडिकेशन नहीं है, मेरी गौर साहब से अभी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं मिलूंगा, आज ना मिल सका क्योंकि आज तो सारी शाम हमारी ऑलरेडी कंज्यूम हो जाएगी। कल मुलाकात होगी, मेरा ख्याल है ज्यादा क्लियरली वो बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये बात इसके ऊपर इतनी नहीं होनी चाहिए कि जी कोई उनको फैसिलिटीज देनी शुरू कर दी हैं इन्होंने। बात इस पे होनी चाहिए आमिर कि वो फैसिलिटीज ली क्यों गई थी, एक्चुअली हक से बात जेल में तो सबका हक होता है, मेरे हिसाब से तो अभी भी वो आइसोलेशन, हाँ वो हक होता है। जेल में अखबार है, किताब हो गई, लिखना पढ़ना तो हक होता है। ये बताइए कि हलीमा खान साहिबा का क्या किरदार देख रहे हैं? क्या वो मुस्तकबिल करीब में बढ़ेगा PTI के अंदर, या सिर्फ वो जो राब्ते या स्पोक्स पर्सन का जब वो इमरान खान साहब से मिला करेंगी तो वही किरदार अदा करेंगी? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आमिर, खान साहब की बड़ी पोजीशन इस बारे में क्लियर है। वो कहते हैं कि ये जो है मेरी ये कोई ओलिगार्किक पार्टी नहीं बनेगी, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि जी मेरी फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा। तो और अब तो हलीमा बीबी भी आज 4 महीनों के बाद उनसे मिली है, तो ये बिल्कुल लिमिट कर दिया गया, खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया। तो जो भी जाता है वो फिर एक कम्युनिकेटर का रोल जो है वो प्ले करता है। हलीमा बीबी भी प्ले करती रही।